एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किलों से भरी हुई होती है, जहां एक तरफ समय पर सामान पहुंचाने का टेंशन, वहीं दूसरी तरफ रास्ते में कई तरीकों से अपनी जान भी बचाना। आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। जोगिंदर जी बताते हैं कि एक रात की बात है जब वो और उनका खलासी, जिसका नाम रमेश था, ट्रक अनलोड करवाकर लौट रहे थे। अमावस की रात नज़दीक होने की वजह से अंधेरी रात थी। रास्ता पूरा अंधेरे के आगोश में लिपटा हुआ था। देर रात तो हो ही चुकी थी। जोगिंदर जी के साथ साथ रमेश भी टकटकी लगाए रास्ता देखते हुए जग ही रहा था। उतने में रास्ते पर कुछ आदमी और औरतों का झुंड खड़ा दिखाई दिया। करीब 10 लोग होंगे। जितने आदमी उतनी ही औरतें। और गौर करने वाली बात यह थी कि सभी लोग एकदम सफ़ेद लिबास में थे। उन सभी के लिबास चमक रहे थे। जोगिंदर ने ट्रक रोका तो एक आदमी उनमें से सामने आया और कहने लगा कि थोड़ा दूर तक छोड़ दीजिए, हमारा गांव पास ही है। रमेश ने सबको पीछे ट्रक में चढ़ जाने को कहा। उस पर सभी लोग पीछे जाकर के बैठ गए। जोगिंदर ने ट्रक शुरू कर दी। ट्रक तकरीबन 20 मिनट तक चली होगी कि पीछे से ट्रक पीटने की आवाज़ आने लगी, और वो भी काफ़ी तेज़। ट्रक को इतनी ज़ोर से पीटा जा रहा था मानो वो लोग पीछे से ट्रक तोड़कर आगे आ जाएंगे। जोगिंदर ने गुस्से में ट्रक साइड में लगाया और रमेश से कहा कि जाके डपट सभी को, इंसानों की तरह रहें, ये क्या तरीका है। रमेश गुस्से में ट्रक से नीचे उतरा और पीछे की तरफ गया, लेकिन फिर कोई आवाज़ नहीं आई। रमेश, रमेश, अरे कहाँ रह गया तू। जब जोगिंदर के बुलाने पर रमेश वहाँ नहीं आया तो जोगिंदर खुद ही उतरकर पीछे गया। पीछे ट्रॉली में देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पीछे तो कोई था ही नहीं। पीछे से घूम के पूरा आगे आकर नीचे हर जगह जोगिंदर ने रमेश को ढूंढा और आवाज़ लगाई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अब जोगिंदर को मन में डर सताने लगा कि आखिर रमेश गया तो गया कहाँ। जोगिंदर ने रमेश का मोबाइल लगाया, उसमें रिंग गई, फिर मोबाइल बंद हो गया। जोगिंदर को अब अंदेशा हो गया कि रमेश के साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए जोगिंदर ने हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को फ़ोन करके सारी बात बताकर अपना लोकेशन शेयर किया। कुछ देर बाद पेट्रोलिंग की जीप वहां पर पहुंची। उनके साथ जोगिंदर रोड के साइड के अंदर के जंगल के तरफ गया। कुछ दूर और अंदर जाने पर सभी लोग वहां का नज़ारा देखकर कांप गए। वहां अंदर एक पेड़ पर रमेश का सर काट कर लटकाया हुआ था और उसका शरीर नीचे गिरा पड़ा था, जिसमें से मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। ऊपर से कुछ काला जादू किया गया हो, ऐसे सबूत भी थे वहां पर। ये देखकर पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब सभी लोगों के देखते ही देखते रमेश का शव जमीन में धंस गया और कटा हुआ सर अचानक हवा में उड़कर गायब हो गया। ये नज़ारा देखकर जोगिंदर के हाथ पैर वहीं सूज गए। बड़ी मुश्किल से सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागे थे। इस हादसे के बाद जोगिंदर ने कुछ समय के लिए ट्रक चलाना ही छोड़ दिया था। ये थी आज की कहानी मेरे साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।